हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सारस्वत एक नई वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। और इसमें है नेचर ऑफ रूट्स। हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मैंने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो एक मैंने उसमें यही बताया था कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व करने का एक तीसरा मेथड होता है जिसे हम कहते हैं x1, 2, यानी कि दो वैल्यू होंगी x की। तो वो होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये जो मेथड है सॉल्व करने का, या मैं कहूँ ये जो फॉर्मूला है, इसे कहते हैं श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल। इसमें जो ये वैल्यू है बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट को हम डिफाइन करते हैं डी से। तो d की वैल्यू यहाँ पर आती है बी स्क्वायर -4ac। ये जो d है यही डिसाइड करती है किसी इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं अब समझते हैं। तो किस तरह से हो जाएंगे, देखो। यदि पहला केस क्या है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये बी स्क्वायर -4ac। यदि देखो दो रूट्स, यानी कि एक एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा, दो रूट्स और दोनों कैसे अलग अलग, अल्फ़ा और बीटा बराबर नहीं है, तो उन्हें कहेंगे डिस्टिंक्ट। टू डिस्टिंक्ट और कैसे हों? रियल हों, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। क्लियर है? ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। दूसरा केस केस नंबर सेकंड। बच्चों ये याद करने वाली चीज़ है, एक तो ये फॉर्मूला याद करना है, और दूसरा d जो होता है ये क्या होता है और उससे किस तरह से वैल्यू निकालते हैं। दूसरा होता है d इक्वल टू 0। यदि मैं d को, इस पूरे वैल्यू को 0 कर दूंगा तो क्या बचेगा? -b/2a। तब d यानी कि बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 होने पर 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो x की दोनों वैल्यू क्या होंगी? -b/2a। क्योंकि ये वाला टर्म, क्योंकि बच्चे ये वाला टर्म 0 हो गया, जब ये 0 हो गया तो क्या बचा? -b/2a। तीसरी कंडीशन होती है, थर्ड वन होती है नो रियल रूट्स। थर्ड कंडीशन नो रियल रूट्स। जब नो रियल रूट्स की बात करते हैं, इसका मतलब कि बी स्क्वायर -4ac छोटा होना चाहिए 0 से। बी स्क्वायर -4ac छोटा होगा 0 से, यानी कि d की वैल्यू लेस देन 0। तब रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट्स, इसे कहते हैं। ये तीन कंडीशन होती हैं किसी भी इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करती हैं। पहली डी, और ये डिपेंड करती हैं डी पर, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो फॉर्मूला ये कहलाता है श्रीधराचार्य रूल। ये कहलाता है श्रीधराचार्य रूल। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। कैसे? एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, बेटा इक्वेशन क्या है? ये 3x² -2x + 1/3। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है a² + bx + c = 0। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी? 3, b की वैल्यू क्या होगी?
-2। सी की वैल्यू क्या होगी 1/3। और डी की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट अभी बताया था -b² - 4ac। तो डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी कितना है -2² -4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 1/3, ये कैंसिल। तो ये हो जाएगा 4 - 4 = 0। डी की वैल्यू क्या हो गई 0। कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, सेकंड कंडीशन। डी = 0 होने पर क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स और कैसे होंगे, एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, दोनों रूट अल्फ़ा = बीटा होगा, दोनों रूट्स बराबर होंगे। क्या कहता है, डी निकाल दिया। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0। रूट्स कैसे हो गए, देन है द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स रियल रूट्स और कैसे इक्वल। रूट्स क्या होंगे बेटा, रूट्स होंगे x = -b ± √d/2a। डी की वैल्यू क्या है 0। तो क्या होगा, x की वैल्यू -b/2a। तो b कितना है 2, 2 - 2/2, a का वैल्यू 3। ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी 1/3।